ये रे बेगम साहबा, आपके लिए आया है बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। दिखाएं। आपने लगाना है, आप लगाएंगे, चले लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही चॉकलेटी से इजी चॉकलेट चिप बनाना मफिन्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना बेहद सिंपल और इजी है। और इसके लिए हमें किसी ब्लेंडर बीटर की जरूरत नहीं है और इनको बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास ओवन हो। आज हम इनको विदाउट ओवन और ओवन दोनों तरीकों से बनाएंगे और बनाना बेहद सिंपल है और ये फर्स्ट ट्राई में ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। तो जी, घर को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ मुझे किचन को भी सेटिंग करने का डेली बेसिस पर शौक रहता है। हर दिन मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग इसमें कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी बैक वॉल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लोगो डिजाइन करवाया है और इसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा ये वॉल हैंगिंग भी है, जिसको मैंने फिलहाल किचन में लगा रखा है। और इसके साथ साथ हम अपनी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी, चॉकलेट चिप बनाना मफिन्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बनाना ले लिए हैं और इनका हमने छिलका उतार लेना है। आप इसके अंदर ऐसे बनानास भी यूज कर सकते हैं जो थोड़े से गले हुए होते हैं या जिनको अक्सर बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि इसके पीछे निशान है, हमने ये नहीं खाना है। तो बहुत ही इजीली इस रेसिपी में आप उनको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने एक फोक ले लिया है, इसके जरिए इनको अच्छे से हमने मैश कर लेना है। आप चाहें तो आप ब्लेंडर बीटर में भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन फोक के जरिए बहुत ही इजीली ये मैश हो जाते हैं और इनका जिस तरह का एक चंकी चंकी सा ये होता है ना टेक्सचर, वो हमें चाहिए। तो हमने बस इस तरीके से इसको मैश कर देना है, जिसमें इसके अंदर थोड़े थोड़े से चंक्स भी होते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको मैश कर लिया है। और अब हमने इसके अंदर हाफ कप ब्राउन शुगर ऐड कर देनी है और हाफ कप ही इसके अंदर हम पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप सिंपली इसके अंदर 1 कप चीनी का ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आधा कप मैंने दूध ले लिया है। दूध जो है ना वो आपने रूम टेम्परेचर लेना है, ठंडा दूध ऐड नहीं करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस डालने से जो एग की स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाती है। इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है ताकि जो इसके अंदर बनानास देना वो सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और अब हम इसके अंदर 2 एग्स ऐड कर देंगे। एग्स भी यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर के लिए हैं। इनको फ्रिज से तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने निकाल कर बाहर रख दिया था और इनको डालकर भी हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैं लेने लिया है हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। और आपने जो कुकिंग ऑयल है वो अच्छी कंपनी का यूज़ करना है, जिससे बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। अगर कुकिंग ऑयल ना यूज़ करना चाहें तो आप इसके अंदर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल एक परफेक्ट ऑप्शन रहती है, इससे बेहतरीन ये बनकर तैयार हो जाता है। और अब यहाँ पर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और हाफ टीस्पून नमक ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे इस टाइम पर रेडी हो गए हैं और अब हमने इनको डाल देना है इस बैटर के अंदर, जिसको हमने पहले से मिक्स करके रखा हुआ था। और अब हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना है और साथ साथ हमने हैंड विस्क के जरिए इसको मिक्स कर देना है ताकि अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए। मैदे वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने से इनको बीट करने में आसानी हो जाती है। इससे जो इनके अंदर लम्स होते हैं ना वो साथ साथ हल होते जाते हैं और बहुत ही इजीली जो आपका बैटर है ना जबरदस्त किस्म का बन जाता है। अब इसी तरीके से जो बाकी का बचा हुआ है ना इसको भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। इस टाइम पर बहुत ज्यादा ओवर मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इस तरीके से इसको चलाते रहना है। जब हम बहुत ज्यादा स्पीड के साथ लास्ट में मैदे को ऐड करते हुए इसके अंदर विस्क चलाते हैं ना तो अक्सर जो होता है ना केक वो राइज ही नहीं होता है। तो इस टाइम पर आप लाजमी थोड़ा स्पीड को कम रखते हुए इसको मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हैं वो भी सारे हल हो जाएं और ये एक बेहतरीन सा जो केक का बैटर है ना वो बनकर तैयार हो जाए। और अब ये देखें, इस तरीके का आपको इसका बैटर नजर आ रहा है। ये जो हल्के हल्के चंक्स नजर आ रहे हैं ना ये बनाना के हैं, जिनको हमने स्टार्टिंग में हल्का हल्का सा चंक्स वाला रखा था। और इसके अंदर मैंने 1/3 कप के करीब चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि हम चॉकलेट चिप बनाना मफिन बना रहे हैं ना, तो इसके लिए इसके अंदर चॉकलेट चिप्स जरूर जाएंगे। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है केक मोल्ड। तो यहाँ पर ये देखें जी, कपकेक्स मोल्ड ले ली है और यहाँ पर ये मेरे पास कुछ लाइनर है। तो ये आप अगर ना हो आपके पास तो सिंपल आपके पास जो कपकेक्स वाले लाइनर होते हैं ना आप वो भी अरेंज कर सकते हैं, या आप सिंपल बटर पेपर के जरिए भी उसको कटिंग करके भी इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं नीचे ऑयल लगाकर। और अब हमने एक आइसक्रीम स्कूप के जरिए अपना एक साइज इसका रख लेना है और इन सब के अंदर हमने एक ही क्वांटिटी में डालना है ताकि कोई इसके अंदर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम किसी में एक में ज़्यादा डाल देते हैं, किसी एक में थोड़ा डाल देते हैं, तो फिर इतनी अच्छी इसकी परफेक्ट लुक नहीं आती है। तो बस आपने कोई सा भी
चम्मच ले लेना है, स्पून के ज़रिए एक इसका साइज़ बना लेना है, जिससे आपने ये सारे जो है ना मफ़िन्स रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने 2 बेकिंग ट्रे लिया है, क्योंकि एक को मैं ओवन में बेक करूँगी और एक को मैं विदाउट ओवन बेक करूँगी। तो इसलिए यहाँ पर ये देखें जी, हमने इन दोनों के अंदर अच्छे से ये अरेंज कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स ले लिए हैं, जो हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर देने हैं। इससे भी लुक बहुत अच्छी आती है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा, इससे एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार होते हैं। तो अब सभी के ऊपर हमने इस तरीके से स्प्रिंकल कर देने हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और अब हम इनको ले चलते हैं बेकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक अदद ले ली है, एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है, और इसके अंदर हम कोई सा भी स्टैंड रख देंगे, या आपके पास स्टील की कटोरी तो आप वो भी रख सकते हैं। इसको हमने कवर करके 2 मिनट के लिए हाई हीट पर गर्म कर लेना है। इसके बाद हमने ये एक ट्रे को इसके अंदर रख देना है, और फिर हमने इसको कवर कर देना है अच्छे तरीके से, कहीं से भी हीट बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और फिर हमने इसको लो हीट पर 20 मिनट तक के लिए बेक करना है, क्योंकि हमने इसको 2 मिनट पहले अच्छे से गर्म कर लिया था। और अब हम दूसरी ट्रे को ओवन में बेक करेंगे। तो यहाँ पर ओवन को मैंने 10 मिनट पहले 180 पर प्री हीट कर लिया था, और अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक कर लिया है 180 पर। तो आपने पहले ओवन को लाजमी प्री हीट करना है, तभी आपने इसके अंदर ये डालने हैं, अदरवाइज जो ये चॉकलेट चिप्स है ना, ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही ये देखें बेहतरीन से हमारे ये रेडी हो गए हैं मफ़िन्स। और अब हम विदाउट ओवन वाले भी चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने कपड़े के साथ कवर कर दिया था, ताकि हीट कहीं से भी बाहर ना निकले। और 20 मिनट के अंदर बेहतरीन से हमारे ये मफ़िन्स भी रेडी हो गए हैं। टूथपिक के जरिए भी इसको हमने चेक कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें जी, ओवन वाले और विदाउट ओवन दोनों तरीकों से हमने इनको बेक किया है। और आप बहुत ही इजीली, जिनके पास ओवन नहीं है वो भी घर में आसानी के साथ विदाउट ओवन पतीले के अंदर रखकर इनको बेक कर सकते हैं। बनाना बेहद सिंपल है। और अच्छा, विदाउट ओवन 20 मिनट बेक करने के बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़े से कच्चे हैं, इसमें कच्चापन है, तो आप इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट और दे सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। और अच्छा, मुझसे अक्सर कमेंट्स में ये सवाल किया जाता है कि अगर हमारे पास ये कपकेक्स वाला मोल्ड ना हो, तो क्या हम कपकेक लाइनर के अंदर बैटर डालकर इसको एज इट इज़ ही बेकिंग ट्रे में रख कर बेक कर सकते हैं। तो ऐसे ये बेक नहीं होंगे, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो ये राइज होता है, और जब ये राइज होता है तो आपकी शेप स्टेबल नहीं रहेगी अगर आपने सिर्फ कपकेक लाइनर के अंदर प्लेट में रखकर इनको बेक करेंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि अगर आपके पास ये मोल्ड ना हो, तो आप छोटी सी स्टील या सिल्वर की कटोरी में रखकर भी इनको बेक कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर घर में आपके पास छोटी छोटी कटोरियां हैं सिल्वर की या स्टील की, तो आप उनके अंदर भी कपकेक लाइनर के अंदर डालकर इनको शेप देकर इजीली बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा सॉफ्ट मॉइस्ट सा बनकर तैयार हो गया है। विदाउट ओवन और ओवन दोनों तरीकों से मैंने आपको ये दिखा दिया है, और अंदर से आप इसकी लुक चेक करें, ये बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। तो आप कोई इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और अगर आपको इन वॉल लोगोस और वॉल हैंगिंग से रिलेटेड कोई भी आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर DM कर सकते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।